अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। 19,650 करोड़ रुपए के मसारिफ। बिहार के इंतखाबात के लिए बीजेपी में जबरदस्त सरगर्मियां। जितिन राम मांझी ने 15 नशिस्तों का किया मुतालबा। चीफ जस्टिस BR गवई के वाक़े पर मोदी हुकूमत और बीजेपी पर अपोजिशन के सवाल। खरगे और संजय सिंह ने हुक्मरान जमात को ठहराया जिम्मेदार। चीफ जस्टिस BR गवई वाक़े में अगर राकेश किशोर की जगह कोई अक़लियती तबके का शख्स होता तो न जाने इस पर कितने इल्ज़ामात लगा दिए जाते। वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी सदर पर बैरिस्टर ओवैसी बरस पड़े। टीएमसी के वफ्द के साथ त्रिपुरा की डबल इंजन हुकूमत का नाशाइस्ता रवैया। ममता बनर्जी की बरहमी। एसपी के सीनियर लीडर आजम खान से पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की मुलाकात। आंध्र प्रदेश कोनासीमा जिले में पटाखों की फैक्ट्री में धमाकों के बाद लगी आग। 6 अफराद के हलाक होने की इत्तला। बचाव और राहत कार्य के काम जारी। चंद्रबाबू नायडू का इजहार अफसोस। पूरम प्रभाकर और ए लक्ष्मण के तनाजे की एकसुई की कोशिश। रियासती सदर महेश कुमार गौड़ की क़यामगाह पर दोनों लीडर्स की मुलाकात। खलिश अभी भी बाकी। बेटे की मोहब्बत का खमियाजा मां को भुगतना पड़ा। बैन तबकाती शादी पर लड़की के बाप ने लड़के की मां का किया कत्ल। सिद्दीपेट में अफसोसनाक वाकया। गजा में यहूदी फौज के हमले जारी। दर्जनों हलाकतें। हेब्रोन में भी यहूदी बाज़ाबातकारों ने फलस्तीनियों की इमलाक को बनाया निशाना। और गजा जाने वाले एक और काफिले को यहूदी फौज ने रोक दिया। अमला तहवील में। मिस्र में जंगबंदी पर आज भी बातचीत जारी। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और उनके काबीना रफ़क़ा भी मौजूद थे। बिहार के असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में बीजेपी की सरगर्मियों का आगाज हो गया है। आज पटना में पार्टी ऑफिस में हुए इजलास में रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, मुआविन इंचार्ज केशव प्रसाद मौर्य, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के अलावा रियासती लीडर्स ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि किसी भी हलीफ जमात ने नाराजगी का कोई इजहार नहीं किया है। तहम बताया गया है कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के लीडर जितेंद्र राम मांझी 15 नशिस्तों का मुतालबा कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर 15 नशिस्तें नहीं दी गई तो वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने भी अपने मुतालबे रखे हैं। नशिस्तों की तकसीम एनडीए में भी मसला बताई जा रही है। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि रियासत के अवाम एनडीए हुकूमत से तंग आ चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव का कहना था कि रियासत के अवाम तब्दीली और नया बिहार चाहते हैं। नशिस्तों की तकसीम को लेकर यूपीए में भी इत्तेफाक राय में ताख़ीर हो सकती है।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि त्रिपुरा में टीएमसी के वफ्द के साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया है। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी का 5 रुकनी वफ्द त्रिपुरा गया था, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उनकी टैक्सी को भी एयरपोर्ट से निकलने भी नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो खुद त्रिपुरा जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी के लीडर अभिषेक बनर्जी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। त्रिपुरा की डबल इंजन हुकूमत तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रही है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि चीफ जस्टिस की जिस तरह से तौहीन की गई है वो बाइस अफसोस है। खड़गे ने कहा कि जिस शख्स ने जूता उठाया बार कौंसिल को उससे मुअत्तल किया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि जो लोग मनुस्मृति और सनातन धर्म के नाम पर लोगों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं उन्हें अच्छे नज़रिए की तालीम दी जानी चाहिए। आप पार्टी के एमपी संजय सिंह ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर हुए हमले को दस्तूर पर हमले से ताबीर किया है। मीडिया के लिए अपने बयान में संजय सिंह का कहना था कि चीफ जस्टिस पर हमला मोदी हुकूमत, आरएसएस और बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर हुए हमले के बाद बीजेपी के लीडर खामोश हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रस्मी तौर पर बी.आर. गवई को फ़ोन किया है। संजय सिंह का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिंदुस्तान को एक बार फिर छूत-छात के दौर में ढकेलना चाहते हैं। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की है। बिहार के गया में जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जूता उठाने वाले वो लोग हैं जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनके हवारियों ने ताकत दी है। सदर मजलिस ने सवाल किया कि राकेश किशोर जिसने जूता उठाया, इस शख्स में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? दिल्ली पुलिस एक्शन ले सकती थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर उठाने पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। सदर मजलिस का कहना था कि अगर राकेश किशोर की जगह कोई अक़लियती तबके का शख्स होता तो न जाने उस पर कितने इल्ज़ामात लगा दिए जाते। इस तरह की हरकतों से मुल्क के माहौल को ख़राब किया जा रहा है और दलितों को रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो? तुम्हारा ससुरा लगता वो? कि तुम उस पे केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। इंसाफ की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया, मगर जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानते उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, यह फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया? यह इंसाफ है, यह हमारे मुल्क का माहौल है जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुस्वा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसका नाम असद होता, क्या करते पुलिस बीजेपी वाले? उसको बोलते उठाओ, कनेक्शन वहां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, आईएसआई, आईसिस, क्या क्या खोलते थे। बताओ मोदी जी, क्या आपकी सरकार और आपकी पॉलिसियां जिम्मेदार नहीं है? बताओ ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्श दी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उगल दिया गया। ये वो लोग हैं, आज भी राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसका नाम
राकेश किशोर था। इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज हैं। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है? और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस तरह का जहर फैला दिया आपने। इसको हिम्मत कैसा हुई इस राकेश किशोर को? इसको ताकत कहां से मिली? इसने क्यों लिखा ये कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? बताओ मोदी जी, क्या आपकी सरकार और आपकी पॉलिसियां जिम्मेदार नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई फैसला नहीं दिया, कुछ बात नहीं कि ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के साथ पेश आए वाकयात को लेकर उनके अफराद खानदान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए BR गवई की बहन कीर्ति गवई ने इस हमले को दस्तूर पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। उनका कहना था कि हमारा दस्तूर हमारे लिए मुकद्दम है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे दस्तूर को महफूज रखें और इसकी हिफाजत करें। आने वाली नस्लों को हमें एक महफूज हिंदुस्तान देना है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज रामपुर पहुंचकर पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान से मुलाकात की। ताहम इस मुलाकात से मुताल्लिक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। 23 सितंबर को आजम खान को सीतापुर की जेल से रिहा किया गया था। वाज़ेह है कि आजम खान से गुज़िश्ता रोज़ जब ये पूछा गया था कि अखिलेश यादव उनसे मिलने आने वाले हैं, तो आजम खान का तंज़िया तौर पर यह कहना था कि हम तो मुर्गी चोर हैं, जो लोग आने वाले हैं ये उनका बड़कपन है। बाद में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान एक सीनियर लीडर हैं और पार्टी को उनकी हमेशा से ज़रूरत रही है। 2027 के इंतखाबात में हमारी हुकूमत बनेगी और PDA की आवाज़ और भी मजबूत होगी। मिलने में आया हूँ, मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया तक का सबसे बड़ा तिजारती वफ़द हिंदुस्तान भेजा है। मुंबई में ताजिरीन के साथ बातचीत के दौरान बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बरतानिया का दौरा किया था और FTA पर दस्तखत किए थे और हमने इसका मुस्बत जवाब दिया है और एक बड़े तिजारती वफ़द को हिंदुस्तान लाया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने हाल ही में 4G स्टैक को लॉन्च किया था। इंडिया कांग्रेस मोबाइल 2025 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मुल्क का बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान इसके साथ दुनिया के 5 मालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो इस तरह की तैयारी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की तो कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। वो समझते थे कि नई टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान तक पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन हमने इसका जवाब दिया। वो मुल्क जो कभी 2G के साथ जद्दोजहद करता था, आज तकरीबन हर जिले में 5G तक पहुंच चुका है। तमिलनाडु की वजीर आला स्टॉलिन ने आज CPM की तरफ से गजा के हालात को लेकर किए गए एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। स्टॉलिन के हमरा मुकामी CPM लीडर्स गजा में जारी यहूदी जारहियत के खिलाफ नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी वजीर आला ने भी इस मौके पर नारे लगाए। राजस्थान के जयपुर में पकवान सिलेंडर से लदी लॉरी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही लॉरी में रखे हुए सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दी। इस हादसे की जद में रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां भी आई हैं। बताया जाता है कि लॉरी और ट्रक में आग लग गई। इत्तला है कि इस वाक़े में एक शख्स हलाक हुआ है जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला ने जख्मियों की बेहतर इलाज की हिदायत दी है। यह वाक़या जयपुर अजमेर हाईवे पर पेश आया है। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि ड्राइवर और क्लीनर सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे। अचानक टैंकर ट्रक से टकरा गई। इसके साथ ही सिलेंडर फटने लगे। वाक़े की वजह से आज सुबह तक ट्रैफिक जाम रहा। मुताल्लिक़ा पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। उत्तर प्रदेश के लासगंज में एक दुकान पर किए गए हमले के दौरान दुकान मालिक ने अपनी लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर से 3 राउंड फायरिंग करते हुए हमलावरों को भगा दिया। अभी इस सिलसिले में तफसीलात आनी बाकी हैं। बताया जाता है कि जब हमलावर दुकान में दाखिल हुए, पहले बहस तकरार हुई और फिर दुकानदार पर हमला कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए दुकानदार ने अपना रिवाल्वर निकाला और फायरिंग की। इसके साथ ही हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने दिल्ली में मुफ्त बरक़ी फराहम की। पंजाब में हुकूमत में आने के बाद 4 महीनों में मुफ्त बरक़ी फराहम की गई। आज पंजाब में 90% लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में 25,000 किलोमीटर के नए बरक़ी केबल्स बिछाए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि रियासत में बरक़ी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी मुसलसल मेहनत कर रही है। हरियाणा के सेक्टर 12 गुरुग्राम के पास सरकारी अराजी पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है। इस दौरान मुकामी मुतासिरीन की तरफ से एहतजाज भी किया गया। इस निज़ामी कार्रवाई के दौरान पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने आज सुबह जुनूबी, शुमाली और मरकजी कश्मीर समेत वादी भर में मुतादिद मकामात पर बैक वक्त धावा मारा है। इन कार्रवाइयों में पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ये धावे शोपियान और कोलगाम समेत कश्मीर भर के मुतादिद अजला में जारी हैं। इस दौरान शोपियान ज़िले के कई इलाके में एक रिहायशी मकान पर भी धावा किया गया, जबकि कोलगाम के बोजगाम किलिम इलाके में भी धावे मारे गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया और SIA ने घरों की तलाशी ली। ताहम ये कार्रवाइयाँ किन मखसूस मामलात के सिलसिले में की गई, इस बारे में ताहाल SIA की जानिब से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। तेलंगाना हुकूमत के 2 वज़रा पूनम प्रभाकर और A लक्ष्मण के तनाज़े की पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ की क़यामगाह पर एक्सुई की कोशिश की गई है। महेश कुमार गौड़ ने पूनम प्रभाकर और A लक्ष्मण को अपने घर नाश्ते पर मदऊ किया। महेश कुमार गौड़ के मुताबिक दोनों वज़रा ने इख्तलाफात की एकसुई कर दी है। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। अगर मेरे अल्फाज से किसी को तकलीफ हुई है तो वो मुआवज़ा चाहते हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समाजी इंसाफ के लिए लड़ना सिखाया। हम पिछड़े तबक़ात को आगे लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नाश्ते पर दोनों वज़रा खुशगवार मूड में देखे गए। वाज़ेह है कि एक प्रोग्राम के दौरान पूनम प्रभाकर ने अपने साथी वज़ीर A लक्ष्मण को मुबैना तौर पर बैल कहा था, जिसको लेकर पूनम प्रभाकर तनकीदों की जद में थे।
दूसरी तरफ रियासती पार्टी सदर महेश कुमार गौड़ की क़यामगाह से बाहर आने के बाद जब मीडिया के नुमाइंदों ने पूनम प्रभाकर से ए लक्ष्मण के साथ तनाज़े को लेकर सवाल किए तो उनका कहना था कि यह पार्टी का दाखिली मामला है। ए लक्ष्मण 20 सालों से उनके दोस्त रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ए लक्ष्मण ने अभी भी पूनम प्रभाकर के रिमार्क को लेकर तकलीफ जाहिर की। पूनम प्रभाकर को अपनी गलती कबूल करनी चाहिए कि उन्होंने उनकी तौहीन की है। पूरी रियासत ने अभी इसे देखा है। फिलहाल ये मामला थमा हुआ देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के रायावरम में पटाखे तैयार करने वाली फैक्ट्री में में आग लग गई और अब तक 6 लोगों के मारने जाने की इतला है। मुकामी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद में और भी इजाफा हो सकता है। इतला मिलते ही बचाव और राहतकारी की टीमें मुकाम वाक़या पहुंच गई। बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। कई लोगों के जख्मी होने की भी इतला है। एम्बुलेंस को भी मुकाम वाक़े पर देखा गया है। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अहदेदारों को बचाव और राहतकारी के कामों को फौरी अंजाम देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने बताया कि अहदेदारों को मुकाम वाक़े पर जाकर राहतकारी के कामों की निगरानी की हिदायत दी है। जो लोग जख्मी हुए हैं उनके मौसर इलाज के लिए भी अहदेदारों को हिदायत दी गई है। मुजवजा मजालिस मुकामी के इंतखाबात में मादिगा तबके को 18% तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा करते हुए साबिक़ MLA डॉक्टर संपत कुमार और उनके साथियों ने याददाश्त हवाले की है। महेश कुमार गौड़ ने वफ़द के मसाइल की समाअत की और इस सिलसिले में आला कमान से नुमाइंदगी का तयख़ुन दिया। हैदराबाद जिले के इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर बलदिया RV कर्नन ने GHMC के हेडक्वार्टर में CPRO शुबे में MCMC मीडिया सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अमला भी मौजूद था। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने खांसी की दवाओं के खिलाफ आवाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। 2 दवाओं के खिलाफ आवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आवाम को रिलीफ कॉफ सिरप और रेसिपी फ्रेश कॉफ सिरप का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया गया है। बताया जाता है कि ये अद्वियात गुजरात में तैयार की गई हैं। DCA हुकाम की तरफ से इन सिरप के ज़ख़ीरे को हटाया जा रहा है। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ गन पार्क के पास एहतजाज किया। कविता ने ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ फौरी इंसाफ करने का मुतालबा किया और जियो 29 को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी नारे लगाए गए। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में पुलिस की तरफ से चौकसी अख्तियार की जा रही है। 4 श्रमिक को गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। जब्त की गई शराब की बोतलों की कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि श्रीनगर कॉलोनी के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी। गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में गांजे की मुंतकिली के खिलाफ पुलिस और आबकारी का क्रैकडाउन जारी है। उड़ीसा से हैदराबाद लाए जा रहे गांजे को रायदुर्गम के पास जब्त किया गया। पुलिस ने उड़ीसा के साकिन पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 25 किलो गांजा जब्त किया गया है। हैदराबाद के इफ्लू में गजा के मजलूम लोगों की हिमायत और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ABVP कारकुनों के साथ मुजाहरीन की झड़प हुई है। ताहम बताया गया है कि पुलिस ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा कर रहे तलबा को गिरफ्तार किया। मुकामी तलबा ने फौरी गिरफ्तार शुदगान की रिहाई का मुतालबा किया है। चादरघाट साई बाबा टेम्पल रोड पर गुज़िश्ता रात पहाड़ी अजदहा पाए जाने से सनसनी देखी गई है। सांप के नजर आने पर मुकामी ड्यूटी अंजाम दे रहे कांस्टेबल को भी इतला दी गई थी। कांस्टेबल वेंकटेश नायक ने सांप को पकड़कर महकमे जंगलात के हवाले किया। मुकामी अवाम का कहना है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी में कई सांप बहकर आए हैं। मुकामी अवाम में तशवीश भी देखी जा रही है।
तेलंगाना रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल मणिकुंडा म्यूनसिपालिटी की हदूद में वाक़ पुपाला गुड़ा नेमाली नगर में सरकारी आराजी पर मुबैना तामीरी ढांचे को पुलिस की मौजूदगी में मुनहदिम कर दिया गया। बताया गया है कि गैर मजाज तौर पर यह तामीर अंजाम दी जा रही थी। इस सिलसिले में हुक्काम ने चहरशुबे को कार्रवाई की है। बेटे की मोहब्बत के लिए मां को अपनी जान देनी पड़ी। यह वाक़या तेलंगाना सिद्दीपेट के बसवापुर देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 52 साला शाहीना बेगम का बेटा अब्बास मुकामी लड़की अपर्णा से मोहब्बत करता था और घर वालों से नाराज़गी के बावजूद भी अब्बास और अपर्णा ने शादी कर ली। अपर्णा के घर वाले इस बात को लेकर बरहम थे और इस दौरान अपर्णा के वालिद की तरफ से अब्बास की वालिदा शाहीना बेगम पर आहनी सलाख से हमला किया गया। जख्मी हालत में शाहीना बेगम को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों से जाँ बर न हो सकीं। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना नलगुंडा जिले की हालिया में SBI की ब्रांच में आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह वाक़या पेश आया था। बैंक में रखे हुए कंप्यूटर्स और दीगर आलात को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। गजा में यहूदी फौज के हमलों का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान खान यूनुस और दूसरे इलाकों में यहूदी फौज ने बदतरीन हमले किए हैं। इन हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनियों की शहादत की तल्ला है। एक तरफ जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अमेरिकी सदर मुसलसल इस बात का दावा कर रहे हैं कि जल्द ही जंगबंदी होगी, लेकिन यहूदी फौज की तरफ से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। उधर मगरबी किनारे के हेब्रोन में यहूदी बाज़ाबतकार फौज की पुश्तपनाही से फ़लस्तीनियों के मकानात पर हमले किए जा रहे हैं। 12 घंटों के अंदर 3 मुकामात पर यहूदी बाज़ाबतकारों ने हमले किए हैं। फ़लस्तीनियों की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। यहूदी बाज़ाबतकारों ने की शरंगेजियों पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी तरफ आज सुबह जुनूबी लेबनान के हौला पर यहूदी फौज का हमला हुआ है। एक मकान को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मकान ज़मीन दोज़ देखा गया, ताहम अभी तक जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तलात सामने नहीं आई हैं। इसराइली फ़ौज ने फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को रास्ते में रोक लिया। गजा फ्रीडम फ्लोटिला के मुताबिक इसराइली फ़ौजी सिग्नल जाम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। इस हवाले से इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटिला की तमाम कश्तियों और उन पर सवार मुसाफिर महफूज हैं। कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कश्तियों में सवार तमाम अफराद को जल्द उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की जानिब से गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया गया। स्पेनिश वज़ीर आज़म ने मुतालबा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत फौरी रोके। वज़ीर आज़म ने मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल को आलमी खेलों से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल ही मसले फ़लस्तीन का वाहिद हल है। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल में बिलवास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र के शहर शर्म शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में आज क़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अत्तानी और अमेरिकी सालिस भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमेरिकी मंदूब स्टेफ विटकोफ और जेर डिक्शनर रवाना हो चुके हैं। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन की क़यादत में तुर्किया का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह खलील अल हैया ने कहा कि तहरीक गज़ा की जंग के खात्मे के लिए तैयार है, मगर वो अमेरिकी सदर ट्रंप और ज़ामिन ममालिक से ठोस ज़मानतें चाहती है ताकि ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में अमन मुआहदे के लिए एक हकीकी मौका मौजूद है और मुज़ाकरात फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जबकि इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता बातचीत का सिलसिला 7 अक्टूबर के हमलों की दूसरी बरसी के मौके पर जारी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक हकीकी मौका है कि हम कुछ
अहम कर सकें। उन्होंने बताया कि अमेरिकी मुज़ाकराती टीम भी इस बातचीत में शरीक है और एक और वफ्द अभी रवाना हुआ है ताकि उनके मुज़ाकरात में शामिल हो सके। रियासती इंतजामिया की मुखालिफत और मुकदमा दायर किए जाने के बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने नेशनल गार्ड डॉली नवाई भेज दिए। टेक्सास से आए एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली। नेशनल गार्ड को अमेरिकी फौज के रिजर्व सेंटर में ठहराया गया है। ट्रंप इंतजामिया मुख्तलिफ रियासतों में गैरकानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रही है, ताहम डेमोक्रेटिक रियासत में नेशनल गार्ड की तैनाती का सबब नहीं बताया गया। शिकागो में जराइम की शरह कम होने के बावजूद अमेरिकी सदर का दावा है कि रियासत इलिनॉय की सूरत हाल अफगानिस्तान से भी बदतर है। रूस ने चीन, सऊदी अरब और मलेशिया के शहरियों के लिए जल्द फ्री वीज़ा सहूलत देने का ऐलान कर दिया। रूस के वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशुस्टिन की क़यादत में सयाहत से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसके बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि तीनों मुल्कों के लिए यह इक़दाम मुस्तक़बिल क़रीब में शुरू किया जा रहा है। चीन ने रूसी शहरियों के लिए 15 सितंबर से 1 साल के लिए वीज़ा फ्री करने का ऐलान किया था, जबकि रूस ने जुलाई में सऊदी अरब और मार्च में मलेशिया से वीज़ा फ्री सहूलत आखिरी मराहिल में होने का ऐलान किया था। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। 19,650 करोड़ रुपए के मसारिफ। बिहार के इंतखाबात के लिए बीजेपी में जबरदस्त सरगर्मियां। जितिन राम मांझी ने 15 नशिस्तों का किया मुतालबा। चीफ जस्टिस BR गवई के वाक़े पर मोदी हुकूमत और बीजेपी पर अपोजिशन के सवाल। खरगे और संजय सिंह ने हुक्मरान जमात को ठहराया जिम्मेदार। चीफ जस्टिस BR गवई वाक़े में अगर राकेश किशोर की जगह कोई अक़लियती तबके का शख्स होता तो न जाने इस पर कितने इल्ज़ामात लगा दिए जाते। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी सदर पर बैरिस्टर ओवैसी बरस पड़े। टीएमसी के वफ्द के साथ त्रिपुरा की डबल इंजन हुकूमत का नाशाइस्ता रवैया। ममता बनर्जी की बरहमी। एसपी के सीनियर लीडर आजम खान से पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की मुलाकात। आंध्र प्रदेश कोनासीमा जिले में पटाखों की फैक्ट्री में धमाकों के बाद लगी आग। 6 अफराद की हलाक होने की तल्ला। बचाव और राहत कार्य के काम जारी। पूनम प्रभाकर और ए लक्ष्मण की तनाज़े की एकसुई की कोशिश। रियासती सदर महेश कुमार गौड़ की क़यामगाह पर दोनों लीडर्स की मुलाकात। कलिश अभी भी बाकी। बेटे की मोहब्बत का खमियाजा मां को भुगतना पड़ा। बैन तबकाती शादी पर लड़की के बाप ने लड़के की मां का किया कत्ल। सिद्दीपेट में अफसोसनाक वाक़या। गजा में यहूदी फौज के हमले जारी। दर्जनों हलाकतें। हेब्रोन में भी यहूदी बाज आबादकारों ने फलस्तीनियों की इमलाक को बनाया निशाना। और गजा जाने वाले एक और काफिले को यहूदी फौज ने रोक दिया। अमला तहवील में मिस्र में जंगबंदी पर आज भी बातचीत जारी। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।